साबिर साहब, अभी अपने खिताब में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के लिए सवालात छोड़े, उनको जिम्मेदारी का मुर्तकिब ठहराया कि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों ओपन बैलेटिंग की मुखालिफत की, 1500 बैलेट पेपर पर बार कोड नहीं लगा सकते थे आप लोगों ने जमहूरियत का वक़ार जो है ये मजरूह किया है। क्या वाकई इलेक्शन कमीशन पर जिम्मेदारी डालना दुरुस्त है प्राइम मिनिस्टर साहब की? हमारे जहनों में तो सवाल आते हैं कि अपने लोगों से भी पूछ लें जो बिके हैं। देखिए, बिकने वाले तो मौजूद रहते हैं, मसलन क्रिमिनल्स हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन उन क्रिमिनल्स को रोकना, उनको सजाएं देना, उनको पकड़ना, ये कानून नाफज करने वाले इदारों का काम होता है। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये बुनियादी जिम्मेदारी थी कि उनको ये काम करना चाहिए था। हाँ। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच पूछता रहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछता रहा कि आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ बैलेट पेपर छापने हैं और वोट कास्ट करके रिजल्ट अनाउंस कर देना, आपका ये काम नहीं है। आपका काम आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 उसमें डिटेल बताया हुआ है, फिर आर्टिकल 220 है, फिर आर्टिकल 222 है, वो अपनी जजमेंट में भी उन्होंने लिखा। और जस्टिस इजाजुल हसन ने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमने बार बार सवालात किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हुआ, उनके कानों पे जूं तक न रही। सर, उन्होंने टाइम की कमी है, हम लोग इतने इकदाम नहीं कर सकते। सर, कोई मसला ही नहीं था। 12 तारीख तक ये डिले कर सकते थे। अच्छा। 10 तारीख को भी इलेक्शन हो सकता था। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा था जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी हमें सफिशिएंट टाइम चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 1200 बैलेट पेपर है, कितना टाइम लगता है छापने में, कितना टाइम चाहिए? तो फवाद चौधरी साहब ने तो कहा 1 घंटे की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे क्यों इतने सवालात उठ रहे हैं? कुछ ही अर्सा पहले NA-75 का इलेक्शन होता है, तो रात 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाग रहा था एक हल्के के लिए। वो कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी को भी हम फ़ोन कर रहे हैं, IG को भी किया, चीफ कमिश्नर को भी किया और इलेक्शन कमिश्नर को भी किया, तो हमें कोई नहीं मिला। और उस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो कुछ दे दिया जिसका किसी भी फरीक ने नहीं मांगा था। पूरे का पूरा इलेक्शन रीपोल कर दिया। फिर आपने कमिश्नर हटा दिया, DIG हटा दिया, DC को सस्पेंड कर दिया, DPO को सस्पेंड कर दिया, OST बना दिया, और गवर्नमेंट ने वो फुल मतलब कि आप कह रहे हैं कि वो इलेक्शन अगर मशकूक हुए उधर आप रीपोल करवा सकते हैं, तो ये भी मतनाज़े हुए, यहाँ पे भी एक्शन लेना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। एक्शन उससे पहले जी 2 दिन पहले ऑडियोज आ गई, वीडियोज आ गई, करोड़ों रुपए की डीलें हो रही हैं, आवाजें सुनाई दे रही हैं, तस्वीरें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि वुज़रा गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ताला लगा हुआ था और उनको कोई नहीं था कि बस ठीक है। और उन्होंने कहा कि हम तो पुराने तरीक़ेकार के तहत इलेक्शन करवाएंगे, आइंदा का सोचेंगे। वो विजिलेंस कमेटी किधर गई? फिर पैसा चला है या वाकई कोई सिर्फ गामो गुस्सा ही निकाला है हफीज शेख साहब के खिलाफ? फौजी अरशद भी तो जीती हैं। नहीं, मैं वो सुन लेना। एक सीट खरीदनी थी उन्होंने, एक सीट उठा ली है। पार्लियामेंट में राजा परवेज अशरफ साहब की तकरीर है कि माल पकड़ लिया इन्होंने और वो आपकी सफ़ों में बैठे हैं, और वो ऑन द रिकॉर्ड फ्लोर पे वो राजा परवेज अशरफ ने कहा है। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पैसा नहीं चला, पैसा एक सीट पे उन्होंने चलाया, वो बता दिया। और तो न्यूट्रल एम्पायर की बातें किस तनाजुर में की जाती रही है? बिलावल भुट्टो ने भी की, गिलानी साहब ने भी की, क्या कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की गई है? देखिए, वो तो एक अलग चैप्टर आ जाएगा न्यूट्रल एम्पायर का। मसला ये है कि इसी हाउस में एक ईवान है कौमी असम्बली का, वहाँ पे दो सीटों पे इलेक्शन है। एक सीट पे 164, दूसरी सीट पे 174, और जिस सीट का आपको अपोजिशन की आप सुन लें, अपोजिशन ने कभी भी क्लेम नहीं किया कि हमने खातून की नशिस्त जीतनी है। वो सिर्फ यूसुफ गिलानी साहब की बात कर रहे थे कि हमने ये सीट हमने जीतनी है, और उस पे फोकस ही नहीं, ना उन्होंने फोकस किया ना उन्होंने क्लेम किया। और जो ऑडियो वीडियो हैं उसमें भी यही बात है कि जरदारी साहब क्या चाहते हैं, जरदारी साहब ये चाहते हैं, नासिर हुसैन शाह साहब भी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि
इसको रोका जा सकता था और इसीलिए। अच्छा, एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, मेरा ख्याल है एतमाद का वोट बिल्कुल वो ले लेंगे। हाँ। और उनको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन वो इसीलिए आए हैं कि अगर एतमाद का वोट उनको नहीं मिलता तो आज उन्होंने तीनों ऑप्शन बता दिए हैं कि वो अपोजिशन में भी बैठने के लिए तैयार हैं, वो बाहर निकलने के लिए भी तैयार हैं, वो लोगों के पास भी जाने के लिए तैयार हैं और इक़्तिदार से उनको कोई दिलचस्पी अब उस तरह से नहीं है कि उनके सर पे वो उन्होंने कहा कि तलवार लटका के तो मुझे इसी तरह लेके आगे चलेंगे। तो उस माहौल में वो काम करने के लिए अब तैयार नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साकिर साहब मेरे साथ थे। असद उमर साहब, जितनी तहरीक इंसाफ पुरएतमाद थी हफीज़ शेख साहब जीत जाएंगे, उससे ज़्यादा पुरएतमाद अपोजिशन थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाएंगे। फिर आपको भी पता है इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल किरदार की बातें बिलावल भुट्टो ने भी की और यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी की कि इस्टेब्लिशमेंट लग रहा है कि न्यूट्रल है, गैर जानिबदार है। अब जो एतमाद का वोट लेने का प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है, परसों वो लेंगे हफ्ते वाले दिन एतमाद का वोट, क्या ये अपने ऊपर से दबाव को कम करने की कोशिश है या शकूक व शुबहात तो बढ़ गए हैं कि देखा जाए कि जिन लोगों ने यहाँ पर धोखा दिया है अदम एतमाद की तहरीक में वो क्या करते हैं? इतनी इनसिक्योरिटी बढ़ गई है। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि हाँ, इलेक्शन से पहले जो है वो अमूमन जो है वो दोनों साइड्स जो हैं वो पुरएतमाद होती ही हैं, उनमें से एक ना एक जो है उसका अंदाज़ा गलत साबित होता है। तो ये तो होता है इंतखाबात के अंदर, लेकिन इस इंतखाब के अंदर सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, इसके अंदर पूरे पाकिस्तान के सूबों से भी और वफाक से भी सेनेट की सीट्स के ऊपर इंतखाब हो रहा था। और इस सारी जो धूल उड़ी और इस गर्द के बाद पता ये चला कि अगर ये ओपन बैलेट होता, यानी शफाफ इंतखाब जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया था, तो उतनी ही सीट्स मिलती तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों को जितनी कल मिली। पहली बात तो ये मैं ज़रा वाज़ेह करना चाहता था। दूसरी, बिल्कुल ये इसमें कोई शक नहीं है, हफीज़ शेख साहब की जो सीट थी वो अहम सीट थी, तहरीक इंसाफ ने पूरी मेहनत की उस सीट को जीतने के लिए और उसके अंदर कामयाबी नहीं हासिल हुई, तो उस हद तक ये पॉलिटिकल सेटबैक ज़रूर है। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी का ताल्लुक है जी, हम तो ये समझा रहे हैं कि 2018 से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी तौर पर न्यूट्रल है। जाहिर है एक फ़ौज का काम होता है, हुकूमत का एक इदारा है और उसके साथ वो मिलके काम करते हैं जो कौमी नज़्म-ओ-ऐन होता है उसके लिए, लेकिन जहाँ तक सियासी तौर पे है वो बिल्कुल। लेकिन असद उमर साहब, आपको नहीं लगता कि दोनों तरफ बैलेंस करने की कोशिश की गई है? ऑपोजिशन को भी राम कर लिया गया है, दूसरी तरफ हो सकता है अब तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब ना हो, इधर से आप लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश की गई हो, बैक ऑफ द चैनल लगता है बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। आपको नहीं लगता कि वाकई न्यूट्रल करने की कोशिश की गई है सिचुएशन को? अच्छा नहीं, मैं पहली बात तो ये तो उस बुनियाद पे हो कि अगर ये फैसला कहीं और हुआ हो अदम एतमाद का, ये फैसला तो हम लोग रात को बैठे बनी गाला में वज़ीर आज़म के साथ और वहीं पे ऑन द स्पॉट फैसला हुआ है और उसके ऊपर भी दो राय थी, उसके ऊपर बहस भी हुई है और उसके बाद फैसला हुआ और सबने इत्तफाक किया कि ठीक फैसला है। तो ये उस फैसले के उस वक्त कमरे के अंदर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अलावा कोई भी अवेलेबल नहीं था। देखें, जो अहम चीज़, अब सवाल आपका जो था सबसे अहम हिस्सा ये था कि ये वोट कॉन्फिडेंस लेने क्यों जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, इमरान खान जो है ना वो सियासत उन्होंने की नहीं थी कभी वजीर आजम बनने के लिए। इमरान खान की सियासत एक नजरिए के ऊपर बेस्ड है, एक बुनियाद उसका एक नजरिया है, एक पाकिस्तान का उनका विजन है, जैसे एक ख्वाब है जो कायद आजम का पाकिस्तान का ख्वाब है, अल्लामा इकबाल का ख्वाब है, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो वो ये समझते हैं कि उनके लिए सिर्फ कानूनी जवाब जरूरी नहीं है कि वो वजीर आजम की कुर्सी पे कंटिन्यू करें। हम बड़ी आसानी से ये भी बहस कर सकते थे और उस बहस के अंदर वजन भी होता कि इमरान खान ने तो कल भी अददी अक्सरियत जाहिर कर दी, 174 वोट पड़ गया फौजिया अरशद को और 172 जो है उसके साथ मेजॉरिटी हो जाती है। लेकिन हम किसी बहस मुबाहिसे के अंदर पीछे इमरान खान छुपना नहीं चाहते। लेकिन फिर ऑपोजिशन कह रही है कि इतनी मोरालिटी की अगर आप लोग बात करते हैं, फिर असम्बलियाँ तहलील कर दें, फिर देख लें, अवाम की अदालत में आ जाएं, फिर देखें अवाम किसके साथ चलती है, फिर असम्बलियाँ तहलील करें। आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं। ये तो सियासी फैसला है ना, इसका तहलील से कल क्या अवाम ने वोट डाले थे? और फिर मैं वही दोबारा मैं दोहरा दूं इसलिए कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। कल वोट अवाम ने नहीं डाला, कल वोट मुंतखब नुमाइंदों ने डाला है। उन मुंतखब नुमाइंदों ने क्या वोट डाला है? जितना
तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों का हिस्सा बनना चाहिए था, जितनी सीट्स आनी चाहिए थी कि इंतखाब में हमारे हिस्से में उतनी ही सीट्स आई हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कल के इलेक्शन धोखा दिया किसने? पार्टी के अपने लोगों ने दिया या इत्तेहादी धोखा दे गए? मुझसे किसी ने पूछ के धोखा नहीं दिया, तो मुझे नहीं पता किसने धोखा दिया है। नहीं, कुछ शकूक व शुबहात तो होते हैं ना जनाब। अच्छा, शकूक व शुबहात अगर मुझे होंगे भी तो मैं मुझसे बड़ा सियासी नाबालिग कोई नहीं होगा कि मैं टीवी में बैठ के वो शकूक व शुबहात बनाता शुरू कर दूं। होती है तो बाद में सामने तो आती हैं चीजें कि इत्तेहादियों का अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो दो पार्टियों के साथ जिनके साथ मेरा बराह रास्त जिम्मेदारी मेरी लगी हुई थी, वो पहले से भी मेरी जिम्मेदारी है उनके साथ जो है वो कांटेक्ट राब्ता रखना और उनके इश्यूज के साथ डील करना, वो MQM है और GDA है, जो सिंध की दोनों पार्टी इत्तेहादी पार्टीज हैं हमारे साथ है। और मुझे पूरा मुकम्मल कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने भरपूर तरीके से ज़ाहिरन भी और हकीकतन भी उन्होंने सपोर्ट किया है।